हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप बोर्ड पे देख रहे हो लिखा हुआ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो रेशनल नंबर से स्टार्ट है। तो आज हम रेशनल नंबर को आज खाली हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज बिल्कुल नहीं होगी, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से समझ लो। ठीक है, आज की वीडियो हमारी सिर्फ यहीं पे रहेगी कि आज रेशनल नंबर को हम निचोड़ के रख देंगे अच्छे तरीके से। जगह जगह से जहां से हम फंस सकते हैं वहां से आज इसको निचोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रेशनल नंबर की। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से वीडियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी रही। ठीक है, बस आप वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि रेशनल नंबर से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी ताकि रेशनल नंबर को समझने के लिए और ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम अगर बात मैथमेटिक्स की करें तो मैथमेटिक्स कहां से निकलता है। अगर मान के चलिए कि मैथमेटिक्स से मैं नंबर को हटा दूं तो क्या मैथमेटिक्स रहेगा? नहीं। सिंपल सा है कि मैथमेटिक्स जो है वो दो तीन वजह से ही तो चल रहा है। एक नंबर हो गया, एक हमारा साइन हो गया, ठीक है, और एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल यानी कि जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में आते हैं। तो इन्हीं सबको मिला के मैथमेटिक्स बनाया जाता है। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे मेन चीज है वो हमारा है नंबर। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें नंबर का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम फिर बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, आज खाली हम इंट्रोडक्शन करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ये हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी आज। ठीक है, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, मिनिमम 30 मिनट में मैं आपको रेशनल नंबर को बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन अगर स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले आज बात करेंगे नंबर की। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या। ठीक है, ये होता क्या है, नंबर होता क्या है और नंबर का डेफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे नंबर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, जैसे समझते हैं कि सपोज करिए कि हम अगर अपने पर्सनल लाइफ को एक बार देखें तो पर्सनल लाइफ में हमारी बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सुबह से उठने के बाद हम रात को सोने तक बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, कुछ सामान लाना हो, घर पे पढ़ना हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, या हर जगह कोई भी जगह हो। ठीक, तो एक बार सोच के चलिए हम पहले बात करते हैं कि सपोज कि मैं दुकान पे जा रहा हूं, कुछ सामान लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं सामान लेने जाऊंगा, सपोज कि मुझे कुछ भी लेना है। ठीक है, सपोज कि मुझे आलू लेना है, ठीक है, पोटैटो लेना है, आलू लेना है, तो मैं वहां पे शॉपकीपर को जाके क्या बोलूंगा, इतना आलू दे दो, उतना आलू दे दो, इस तरीके से बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। तो आप उसको क्या बताओगे, एक डिफाइन दोगे, मतलब एक आप परफेक्ट वैल्यू दोगे, उसके सामने रखोगे ताकि वो क्लियरिटी आपकी बातों को क्लियर तरीके से समझ जाए। तो अब आप यूज करोगे नंबर का। ठीक है, सपोज कि टॉफी लेने गए तो आपने उनसे बोला ना कि हाँ सर मुझे 5 टॉफी दे दो। तो नंबर क्या है कि बिना नंबर के किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसको आप जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से आप सामने वाले के पास नहीं रख सकते हो। कहीं भी जाओगे तो आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी। सपोज कि आपको यहां से कहीं जाना भी हो तो बस पे भी तो नंबर ही लिखे रहते हैं ना, ट्रेन पे भी नंबर ही लिखे रहते हैं, हर जगह पे नंबर लिखे रहते हैं। तो हम नंबर के अकॉर्डिंग ही तो चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर आ गया समझ में कि नंबर क्या है। नंबर मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और मैग्नीट्यूड ये नंबर होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कि हम मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, वहां पे कोई भी अगर हम मटेरियल ले रहे हैं तो हम उसका एक मैग्नीट्यूड देंगे ना। हम बोलेंगे ना कि हाँ सर मुझे इतना क्वांटिटी में आलू चाहिए, इतना क्वांटिटी में प्याज चाहिए, इतना क्वांटिटी में एप्पल चाहिए, जो भी हो। तो जो आप क्वांटिटी की वैल्यू दे रहे हो वो हमारा नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड है। तो नंबर समझ में आ गया कि नंबर क्या है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। चूंकि हम नंबर समझ लिए हैं तो अब नंबर के हम टाइप समझेंगे कि नंबर हमें समझ में आ गया तो अब नंबर की हम टाइप समझेंगे कि नंबर होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
स्टार्टिंग नंबर पे फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे आज नेचुरल नंबर की। क्या बात करेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान से समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, नेचुरल नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, गिनती। हम बचपन से स्टार्टिंग में ही हमने क्या काउंटिंग सीखा था। तो जब भी हम काउंटिंग सीखना हमने स्टार्ट किया था, तो काउंटिंग अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो कहां से लिखना स्टार्ट करते हैं? 1 से ना, 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब जहां तक मुझे काउंटिंग आती हो। मिनिमम मुझे 100 तक तो काउंटिंग आना ही चाहिए। ठीक है, हम स्टार्टिंग में जैसे ही हमने नंबर से खेलना स्टार्ट किया था, तो नंबर से खेलते के साथ ही हमें सबसे पहले काउंटिंग सिखाया जाता था। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर समझिए क्या है। काउंटिंग नंबर का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है। 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। 100 200 500 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब, मतलब जितना तक, जहां तक नंबर है इन्फिनिटी, सारे नंबर जो हमारे हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है? तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और वो बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाता है। मुझे इसका अंत नहीं पता, बस मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि ये कहां पे खत्म होगा, बट मुझे इतना पता है कि 1 से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल नंबर आज के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। बस नेचुरल नंबर को आप इतना ही समझ लो कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट समझेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या है। तो नेचुरल नंबर के बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा नंबर आता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसा कि हिंदी में अगर आ उ ई ए की मात्रा अगर इधर उधर हो तो प्लीज आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि हिंदी नहीं, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। तो हिंदी मुझे भी हिंदी आती है, अच्छी खासी हिंदी आती है, बट मात्रा में हम मिस्टेक हमसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मात्रा नहीं देखना, बस इसके नाम ध्यान में रखो आप। तो चलिए अब हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या समझते हैं। जैसा कि इसका हिंदी जो मीनिंग दिख रहा है हमें, उसको वो दिख रहा है पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में एक चीज मिसिंग थी, और सोचो क्या थी। 1 से हमने स्टार्ट किया था और इन्फिनिटी तक गए थे हम। तो नेचुरल नंबर में मिसिंग क्या थी? तो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो की कमी थी। जीरो नहीं था। हमने काउंटिंग तो हमने 1 से स्टार्ट किया था ना, बट जीरो भी तो एक नंबर ही होता है। ठीक है, जीरो जो है वो भी तो एक नंबर ही है, बट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं, और काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो अब जो एक चीज की वहां पे कमी रह गई थी, हम यहां पे उसको पूरा कर देते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि जो जीरो की कमी रह गई थी नेचुरल नंबर के अंदर, हम होल नंबर में उस जीरो की कमी को पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि होल नंबर जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 और ये भी बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था और इन्फिनिटी तक गया था, और जैसे ही होल नंबर की हमने बात करी तो होल नंबर हमसे कह रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब कि इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, और कंप्लीट कब होगा? जब इसमें हम जीरो को मिला देंगे। तो जैसे इसमें जीरो चला गया तो ये पूरा एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बन गया। अब यहां से 2 सवाल आपके पास आएगा। आपके माइंड में 2 सवाल आ सकता है, या मेरे माइंड में जैसे आ रहा है तो वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं अभी। सवाल ये रहता है, एक सवाल रहता है कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जब तक मेरी बात को आप ध्यान से नहीं समझोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैंने बोला कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन था हमारा
कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो अब हम समझते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कैसे होंगे भाई। तो हम देखते हैं कि क्या होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है। जब होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा जब ही तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे। तो अब हम कैसे पता करेंगे। अब जैसे देखो बड़ी चीज क्या है, नेचुरल नंबर में जीरो की कमी थी और उसी जीरो को दे के हमने उसको पूरा करके होल नंबर बना दिया। मतलब कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट हुआ। यहां पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आराम से। होल नंबर जो था वो जीरो से स्टार्ट हुआ था और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर भी आ रहा है। ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, कि इस पूरे होल नंबर के अंदर ये नेचुरल नंबर भी हमारा आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हुआ था और इस पूरे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है। तो हमारा पहले का जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। हां, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्लियर। अब इसी को अपोजिट कर देते हैं, इसी को हम पलट देते हैं एक बार कि ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। ध्यान से समझते हैं। अब बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो भाई कैसे हो सकते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है ना, नेचुरल नंबर के अंदर थोड़े ना होल नंबर आ रहा है, क्योंकि होल नंबर के पास जीरो ज्यादा है और नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर नेचुरल नंबर को होल नंबर से पूछा जाए तो हाँ ये हो सकता है, नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर के पास जीरो ज्यादा है और नेचुरल नंबर के पास जीरो है नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या था, होल नंबर क्या था, प्राकृतिक नंबर क्या था। ये सारे समझने के बाद हमने दो चीज और कवर कर लिया कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा दो चीज कंप्लीट हो गया, एक तो नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया, एक होल नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इसमें अगला पॉइंट क्या आएगा। हमें रेशनल नंबर तक पहुंचना है। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर की मैं सीढ़ियां आपको चढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, जैसे जैसे एक एक स्टेप सीढ़ी को समझते हुए चलो। आपका पीछे वाला स्टेप, पीछे वाला कदम बिल्कुल क्लियर होगा तो आगे आप बेहतरीन रिजल्ट दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आराम से समझा रहा हूं ताकि रेशनल नंबर तक पहुंचते पहुंचते आप रेशनल नंबर को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओ। ठीक है, तो चलिए दो सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अब तीसरी सीढ़ी की बारी है जिसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो कहलाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम क्या कहेंगे, तो इंटीजर्स को हम बोलेंगे पूर्णांक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अब समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ये क्या है। तो नंबर को तो आपने समझ लिया, सबसे पहले आपने नंबर समझ लिया कि नंबर क्या था। इसके बाद नंबर के दो टाइप्स आपने समझा कि एक नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि मैथ में नंबर साइन, साइन यानी कि प्लस माइनस गुना भाग जो भी हो, तो अब मैं यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं साइन को, क्योंकि बिना साइन के हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम का ऑपरेशन नहीं हो सकता विदाउट साइन, तो हमें साइन की जरूरत पड़ेगी। अब इंटीजर्स में साइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इंटीजर्स, अब अगर हम साइन का ध्यान आता है हमारे माइंड में कि भाई साइन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे साइन तो बहुत सारे होते हैं, मैथ के अंदर बहुत सारे साइन होते हैं, बट स्टार्टिंग जैसे ही साइन की बात मैं करता हूं तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आएगा, तो साइन की जैसे ही बात होगी तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आएगा प्लस माइनस का, है ना। स्टार्टिंग तो हम यहीं से करते हैं ना, प्लस माइनस से ही करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे मन के अंदर ख्याल आएगा वो आएगा कि भाई साहब साइन के रूप में प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो बाद में चलेंगे, पहले हम समझते हैं प्लस माइनस। ठीक है, चलो कोई मैंने नंबर रखा, सपोज मैंने नंबर रखा 8। ठीक है, 8। अब क्या इस 8 के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कोई साइन का यूज किया हूं मैं, नहीं किया हूं, सीधा सीधा मैंने लिख दिया 8। अब ये समझ लो कि अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो, चलो मैं 8 की बात करूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 8 है ये कौन सा नंबर होगा। जो मैंने अभी आपको दो नंबर समझाया, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों में से ये कौन सा होगा 8।
अब सोचो कि 8 नेचुरल नंबर होगा कि होल नंबर होगा। तो हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया था, इसका मतलब कि बीच में 8 आया था। होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया था, इसका मतलब उसके अंदर भी 8 आया था। तो ये जो मेरा 8 है ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस 8 के पहले मैंने किसी साइन का यूज नहीं किया था, तो ध्यान रखना कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं विदाउट साइन, बिना साइन के, तो नंबर हमेशा पॉजिटिव का माना जाता है, यानी कि प्लस का माना जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो उसे शो करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे उस नंबर को रख दूंगा, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई ये नंबर पॉजिटिव का यानी कि प्लस में है। लेकिन अगर कोई नंबर निगेटिव का है तो उसे मुझे शो करना जरूरी है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -8, ठीक है। 8 एक प्लस का था बिना साइन, बिना साइन का मतलब क्यों प्लस का होगा। एक 8 के पहले मैंने माइनस का साइन लगाया तो ये माइनस का साइन हो गया, ठीक है। जिसके पहले कोई साइन नहीं, तो कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वो कहलाएगा पॉजिटिव नंबर। और जिसके पहले माइनस का साइन आ गया वो नंबर हमारा निगेटिव नंबर कहलाएगा, ठीक है, निगेटिव। पॉजिटिव को हम धनात्मक बोलते हैं और निगेटिव को हम ऋणात्मक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब समझो इंटीजर्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटीजर्स का। इंटीजर्स के अंदर मैंने 2 टाइप के नंबर रखा आपके सामने, एक प्लस का नंबर और एक माइनस का नंबर। अब समझो ये दोनों नंबर जो है ना, प्लस का और माइनस का, ये दोनों नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। ये दोनों प्लस का भी नंबर और माइनस का भी नंबर। तो यहां से इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या बना? इंटीजर का डेफिनेशन ये बना कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है। क्लियर आ गया समझ में? सभी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर जो होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स को अगर हमें एक बार में समझना है, इंटीजर्स को अगर हमें बिल्कुल एक ही बार में क्लियर कर देना है, तो एक नंबर लाइन बना लो। चलो मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखिए इंटीजर्स, एक नंबर लाइन बना दिया, ठीक है। नंबर लाइन के जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यानी कि जो बिल्कुल बीचों बीच बिंदु होगी, उस बिंदु पे हम रखेंगे 0। अच्छा, हमने 0 क्यों रखा? क्योंकि देखो 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ऐसे सवाल आपके एक नंबर में पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे 0, ठीक है। चलिए अब इधर का जो हिस्सा दिख रहा है हमारा, ये राइट साइड कहलाता है। क्या? राइट साइड। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेरा जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड जो होगा वो इस तरफ जाएगा। तो इधर वाला हिस्सा राइट साइड हो गया और इधर वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट, राइट में जो भी नंबर रहते हैं वो पॉजिटिव का रहते हैं और लेफ्ट में जो भी नंबर रहते हैं वो निगेटिव का रहते हैं। तो 0 से अगर हम इधर चलें तो हमारा जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव का होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर किसी नंबर के पहले मैं कोई साइन का यूज नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव का है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा नंबर कोई माइनस का है, निगेटिव का है, तो उसको मुझे शो करना जरूरी है, उसको मुझे शो करना पड़ेगा। तो -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे हमने दोनों नंबर देख लिया, पॉजिटिव नंबर भी देख लिया और नेगेटिव नंबर भी देख लिया। साथ साथ में एक और चीज बता दूं आपको, ये 0, ठीक है, 0 जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अभी तक जो चीज हमने समझा, अगर उसमें से मैं ये पूछूं आपसे कि 0 कौन कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या क्या बताओगे? एक बार ध्यान से समझना। हमने अभी तक 3 चीज समझा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और थर्ड पॉइंट पे इंटीजर्स, ठीक है। ये 3 में से 0 जो है वो कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है या फिर होल नंबर है? तो देखो एक बार सोच के देखना, ठीक है, कि कौन सा है। तो 0 नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर, 0 होल नंबर है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 होल नंबर हो गया। साथ साथ में 0 हमारा इंटीजर भी कहलाएगा, ठीक है। साथ साथ में 0 क्या कहलाएगा? इंटीजर्स भी कहलाएगा, ठीक। तो
ये हो गया हमारा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट थी अब उस पे आते हैं। हमने भाई सीढ़ी तो चढ़ लिया, अब बारी है छत की। और छत जो है हमारा वो है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर से पहले मेरे माइंड में एक और चीज अभी आ रहा है कि रेशनल नंबर से पहले अगर आप दो चीज समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक है फ्रैक्शन और एक है डेसिमल। ठीक है, इन दोनों को एक बार अच्छे से समझ लो कि होता क्या है। डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव बोलते हैं और फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है वो एक नंबर का पार्ट होता है। चलो आप सपोज कि आप गए किसी दुकान पे, ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप उनसे ये बोलते हैं कि सर जी मुझे ना 1 केजी शुगर दे दो, 1 केजी शुगर यानी कि चीनी दे दो। ठीक है, तो एक आपने क्या बोला? 1 यानी कि 1। तो ये जो 1 था आपका, ये नेचुरल नंबर कह सकते हो इसे, होल नंबर भी कह सकते हो इसे, और इंटीजर भी कह सकते हो इसे। ये तीनों है। ठीक है, 1। तो वो सीधे सीधे 1 केजी मापेगा और आपको दे देगा। लेकिन जैसे ही ये चीज आपने बोला कि सर जी 1 केजी मुझे चावल या गेहूं जो भी देना था दे दो, तभी आपने एक बार अपने बटुए की तरफ ध्यान दिया तो आपने अपने माइंड में कैलकुलेशन लगाया तो आपने ये देखा कि भाई मेरे पास 1 केजी सामान खरीदने के पैसे नहीं है। तो आप क्या करोगे? 1 केजी से कम लोगे, 1 केजी से कम लोगे। तो अब जो आप 1 केजी से कम ले रहे हो वो आप फ्रैक्शन में ले रहे हो। फिर से समझो, 1 केजी मतलब वो हमारा होल नंबर चल रहा था। ठीक है, जब मैंने ये देखा कि मेरे पास 1 केजी के पूरे पैसे नहीं है तो मैंने क्या बोला? मैंने उनसे बोला कि भाई एक काम करो, 1 केजी ना दे के 1 पाव या फिर आधा केजी या फिर कोई भी, ठीक है, आधा केजी, चलो मान के चलो आधा केजी हम ले लेते हैं। ठीक है, हाफ केजी ले लेते हैं। तो हाफ केजी का मतलब क्या? हाफ केजी का मतलब 1/2। हाफ केजी का मतलब 1/2। तो ये जो 1/2 हुआ ये हमारा फ्रैक्शन कहलाया। ये 1/2 आया कैसे? 1 का पार्ट, 1 का एक हिस्सा निकला 1/2। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए नंबर। सिंपल सा डेफिनेशन है इसे, इसका फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए नंबर। फ्रैक्शन जो होता है वो किसी भी एक नंबर का पार्ट होता है। ठीक, चलिए फ्रैक्शन आ गया समझ में। अब फ्रैक्शन को अगर हम चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को अगर हम चाहें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये ध्यान दो। जैसे 1/2 था, अब ये फ्रैक्शन में था। जो चीज फ्रैक्शन में होता है बीच में जो हमारा ये लाइन दिखती है ये लाइन डिवाइड को शो करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड करूं तो 2 से 1 तो छोटा है, डिवाइड लगेगा नहीं। वैसे कंडीशन में यहां पे पॉइंट ले लूंगा और पॉइंट लेने के बाद मुझे एक 0 मिल जाएगा। तो 2 5 जा 10, ये कट गया। इसका आंसर आ गया 0.5। यहां पे तो 0.5 ही आया था बट पॉइंट के पहले मैंने 0 एक अपने तरफ से ले लिया। ठीक है, और लेना ही चाहिए, नहीं तो 0.5 थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में। एक 0 ले लोगे तो एक कंप्लीट लगता है। ठीक है, तो 0.5 मतलब कि इसी फ्रैक्शन को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं चाहूं कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या रूल होंगे ये भी समझ लो आप। सपोज कि मैंने यहां पे लिखा 2.5, 2.5 दो नंबर था और इन दो नंबर के बीच में मैंने एक पॉइंट लगा दिया तो ये बन गया 2.5। यानी कि अब समझेंगे हम ये कि 2.5 कौन से दो होल नंबर के बीच में आएगा। होल नंबर यानी कि वो परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो 2.5 2 से 0.5 ज्यादा है। अगर 2 से 0.5 ज्यादा है तो 3 से 0.5 कम होगा। तो मतलब 2 और 3 के बीच में 2.5 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल का फॉर्म बना रहा था। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो देखिए डेसिमल का एक रूल है कि आप जितने नंबर के पहले से पॉइंट हटा रहे हो
ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जितने नंबर के पहले से पॉइंट हटा रहे हो उतने जीरो आप नीचे लगाओगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जितने नंबर के पहले से आप पॉइंट हटा रहे हो उतने जीरो आप नीचे लगाओगे। नीचे यानी कि फ्रैक्शन में आने के बाद नीचे। तो देखिए 2.5। अब मैं पहले हम ये चेक करेंगे कि मेरा जो पॉइंट है डेसिमल है वो कितने नंबर के पहले है। तो कितने नंबर के पहले की अगर बात करें तो 5 एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, और एक नंबर के पहले हमारा पॉइंट है। तो मतलब कि अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहां से पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट को हटा दिया और नीचे मैंने एक जीरो लगा दिया। अब सिर्फ जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो वापिस से वो जीरो ही हो जाता है, तो खाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसलिए हम साथ में 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 2.5 जब बीच से हमने डेसिमल को हटाया तो नीचे एक जीरो लगाया, इसका मतलब ये नंबर जो हुआ वो बन गया 25/10। अगर ये 5 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये 5 के टेबल से 5 बार में कटेगा और ये 5 के टेबल से 2 बार में कटेगा, तो ये बन गया कितना 5/2। तो देखिए पहले डेसिमल का फॉर्म बना रखा था, फिर इसको जैसे ही हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वापिस ये 5.2 फ्रैक्शन के रूप में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रैक्शन का और डेसिमल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। क्या समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। चलिए दोस्तों, एक बार आप ध्यान से ये समझिए कि हमने अभी तक क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर समझा, नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाता है। सेकेंड नंबर पे हमने होल नंबर समझा, जो कि 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाता है। थर्ड नंबर में हमने इंटीजर समझा, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या था कि जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर थे वो सारे इंटीजर्स थे। तो -1 2 6 -8 मैंने पहले भी बता दिया था कि जो पॉजिटिव नंबर है उसके पहले प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर लिख देना है, वो नंबर पॉजिटिव ही कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर समझा जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया, होल नंबर समझा जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया, इंटीजर समझा जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। अब इन तीनों को मिला के इसके बाद हमने फ्रैक्शन और डेसिमल भी समझा था। फ्रैक्शन डेसिमल को चलो अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा उसे साइड में रख देते हैं, अभी 3 पे फोकस करते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये मिलके देंगे हमें रेशनल नंबर, ठीक है। इन ये जैसे रेशनल नंबर, ये सबके सब रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है। तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई रेशनल नंबर होता क्या है। अगर ये तीनों रेशनल नंबर हैं तो फिर इन तीनों के अपने अलग अलग नाम क्यों हो गए। तो अब हमें समझना है रेशनल नंबर का डेफिनेशन कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वाकई में क्या होता है, रेशनल नंबर का अपना परिभाषा क्या होता है। तो रेशनल नंबर का अपना परिभाषा होता है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं फिर उसको अच्छे से आपको समझा भी दूंगा। तो रेशनल नंबर का जो अपना परिभाषा, अपना डेफिनेशन कहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज written in the form of P by Q, P by Q, where P and Q are
इंटीजर्स, अभी समझाऊंगा मैं, ध्यान से पहले समझ लो। इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से समझते हैं कि मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा और इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, रेशनल नंबर। अब ध्यान समझिएगा कि रेशनल नंबर में मैंने क्या क्या स्टार्ट किया। मैंने रेशनल नंबर में लिखा कि इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हमें यह समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर को p by q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये है ना कि इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q के रूप में लिखेंगे। अब फिर p and q आर इंटीजर्स, जहां p एंड q जो है वो एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब अभी हमने समझा था कि इंटीजर्स में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। तो ये p और q के जगह पे कुछ ना कुछ नंबर रहेगा। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर निगेटिव भी हो सकता है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q जो होगा वो इंटीजर्स होगा। क्लियर? एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। चलिए, डेफिनेशन तो मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा के अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि रेशनल नंबर वाकई में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, रेशनल नंबर इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसे p by q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं p by q where p and q आर इंटीजर्स, जहां p और q जो था वो एक इंटीजर्स था। ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने क्या लिखा, 8/6। 8 जो वैल्यू हो गई वो p की हो गई, और 6 जो वैल्यू हो गई वो q की हो गई। तो ये 8/6 जो है वो p by q के रूप में आ रहा है। ठीक है, चलो, एक रूल तो साबित हो गया कि हाँ ये रेशनल नंबर है। इसके अगला क्या मैंने लिखा था, q नॉट इक्वल टू 0, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं 6/0 लिखूं तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? p by q के रूप में तो है, बट q की वैल्यू 0 है, और रेशनल नंबर का रूल हमसे क्या कह रहा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, मतलब चलो अब इसको पूरा कॉम्बिनेशन मिला के एक ही बार में समझाता हूं। रेशनल नंबर, सबसे पहली बात कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, रेशनल नंबर जो भी होंगे वो फ्रैक्शन होंगे। फ्रैक्शन मतलब नंबर का पार्ट। ठीक है, यानी कि 8/6 ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। 8/6 ये एक फ्रैक्शन हो गया। अब चलिए, एक चीज कंप्लीट कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन के रूप में होगा। दूसरा, q की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब कंडीशन ये है कि ऊपर नोमिनेटर, अब जैसे फ्रैक्शन में दो चीज होता है, फ्रैक्शन के जो दोनों पार्ट दिख रहा है आपको, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो ऊपर के हिस्से को क्या नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे के हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि नोमिनेटर का मतलब अंश और डिनोमिनेटर का मतलब हर। अंश हर, और इन दोनों को मिला के बना देता है भिन्न। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो रेशनल नंबर पहले हमने ये समझ लिया कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन का फॉर्म बनाता है, यानी कि p by q के रूप में लिखा जाता है, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये रेशनल नंबर का परिभाषा था। अब हम एग्जांपल से बारी बारी से समझते हैं कि कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होंगे और कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ये तो कंफर्म है कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन का फॉर्म बनाएगा और नीचे की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, ऊपर की वैल्यू 0 हो सकती है। तो चलिए हम मेन चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 की। ठीक है, 0 अभी तक जो हमने पढ़ा नंबर के बारे में, ठीक है, रेशनल नंबर
रेशनल नंबर के पास पहुंचते पहुंचते तक अभी तक जो भी हमने पढ़ा था उसमें से हम ये देखेंगे कि जो मेरा जीरो है वो इन तीनों में से क्या है, इन तीनों में से किसका फॉर्म है, तो वो है होल नंबर का। चलिए एक चीज कंप्लीट हो गया कि जीरो होल नंबर होता है। ठीक है, क्या जीरो रेशनल नंबर हो सकता है? अब इससे पहले हमें एक चीज समझना होगा कि जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं तो नंबर हमेशा पॉजिटिव का होता है। सेम कंडीशन ऐसा है कि कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, जैसे जीरो की बात करें, तो किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है बट वो होता है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका 1 होता है। मैथ का रूल है, जिंदगी का रूल क्या है कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। मैथ का रूल है कि जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। ठीक है, तो देखिए 1 नीचे लग गया। अब ये क्या हुआ, जीरो जो था वो P का फॉर्म बनाया, 1 जो था वो Q का फॉर्म बनाया, यानी कि टोटल ये P अपॉन Q के रूप में आ गया। P 0 दिख रहा है, Q 1 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की वैल्यू 0 हो सकती है, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो जो 0 है वो P की तो वैल्यू है ना, और P की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, बट Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये रेशनल नंबर का रूल है। तो 0, अब जैसे ही हमने 0 लिखा तो 0 से ये तो समझ में आ गया कि 0 होल नंबर है। ठीक है, अब होल नंबर के बाद ये क्या क्या है, तो होल नंबर के बाद हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो जैसे ही इसके नीचे हमने 1 लगाया तो यह बन गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों बना, क्योंकि ये P अपॉन Q के रूप में आ चुका है, और जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं है इसलिए बन गया 0 जो है वो रेशनल नंबर। याद हो गया अच्छे से कि रेशनल नंबर अगर 0 की बात हो तो आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि 0 रेशनल नंबर क्यों होता है। यही रीजन है कि 0 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 0 का समझ में आ गया। अब और कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर से कोई भी एक संख्या उठा लूं तो रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर से कोई भी एक संख्या उठा लूं तो रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, चलिए हमको एक नंबर उठा के देखते हैं। हमने उठा लिया 16, 1 से स्टार्ट और इंफिनिटी तक, इसके बीच में एक जगह पे 16 भी आता है, और ये 16 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तीनों चीजें। अब इसके नीचे मैंने लगा दिया 1, तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। ठीक है, तो 16 रेशनल नंबर, मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर मैंने अभी समझाया था कि 0 है, 0 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये नेचुरल नंबर रेशनल नंबर बन जाएगा। बाकी जो संख्या है वो तो नेचुरल नंबर है ही, और पहले ही हमने समझ लिया कि सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर मेरे पास 2 टाइप के संख्या है, एक निगेटिव का संख्या, एक पॉजिटिव का संख्या। ठीक है, तो इस निगेटिव और पॉजिटिव के संख्या में हमसे इससे मतलब नहीं है कि हमारे पास ऊपर क्या है, हमें मतलब इससे है कि नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बस रेशनल नंबर को आप अगर अच्छे से पकड़ना चाहते हो तो एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठा लो कि रेशनल नंबर वही कहलाएगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 ना हो। नोमिनेटर 0 हो सकता है, नोमिनेटर 0 होगा तब भी रेशनल नंबर होगा, बट अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, और ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था रेशनल नंबर का बिल्कुल अच्छे से ब्यौरा, मतलब इसको दस्तावेज कह सकते हो, मैं पूरा दस्तावेज आज आपके सामने खोल दिया हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। और उम्मीद मेरी यही है आपसे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, बट अगर वीडियो देखते हो तो अपना पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपके निष्कर्ष रहेंगे, जो भी आपके माइंड में मेरी टीचिंग को लेके मतलब चलेगी, उस चीज को आप प्लीज कमेंट में जरूर एक्सप्लेन करना। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी चीज अगर अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप बिंदास बोलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट को 100% क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हमने रेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे
इसके ऊपर वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, किस किस प्रॉपर्टी पे रेशनल नंबर फॉलो होता है, ठीक है। और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश मेरी यही रहेगी, कॉन्सेप्ट ही अच्छे से, इतने अच्छे से मैं समझा दूंगा कि आपके सवाल खुद पे खुद बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, रेशनल नंबर की वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज लेके आएंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इन सब के बारे में बिल्कुल ब्यौरे के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। और हमारी वीडियो रोज, अब 8th क्लास फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि इसके वीडियो अब रोज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।